और उसका लाभ ये होता है कि आज जो बीच में जो वैक्सीन की जो कमी जो महसूस की गई, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बंद हो गए, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध, लोग परेशान हो रहे थे, तो आपने एक आकर के फिर आप जब जनता परेशान होती तो पता नहीं। देखिए, वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं अब तक, वैक्सीनेशन के ऊपर हम बहस भी कर चुके हैं और बीजेपी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप कहेंगी बेहतर होगा, वो आपकी बात का जवाब भी दे पाएंगे। फिलहाल मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या राजस्थान को भी जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है ना, कि 3 जनों की तिकड़ी थी, उसमें से 2 चले गए, तीसरे राजस्थान में हैं, 1 साल से चर्चाएं हैं, क्या इस बात को लेकर पार्टी कहीं चिंतित होती है? पिछले 15-20 दिन का जो घटनाक्रम है, जो बयान आ रहे हैं, उनको लेकर खासतौर पर बीजेपी वाले ये उनकी ज्यादा पैनी नजर है आपकी पार्टी के ऊपर, उनके बयान ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, चिंता वाली बात तो ये होती है, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हमारे इतने लंबे समय से जुड़े हुए अगर व्यक्ति अगर दूसरी जगह जाते हैं तो, और मुझे समझ में भी नहीं आता ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगातार 2004 से बराबर पार्टी जो है वो मौका दे रही है, चुनाव लड़ने का मौका दे रही है, पार्टी में संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, और फिर भी आप अगर यूं कहें कि मौका परस्ती करते हुए और फिर अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए जो कोई व्यक्ति इतने लंबे समय से जुड़ा हुआ होता है तो पार्टी के लिए एक चिंता की बात तो होती है। लेकिन मैं वापस आऊंगा आपके पास। सीबी यादव साहब, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सीबी यादव जी, डॉक्टर सीबी यादव। बिल्कुल जेपी जी सुनाई दे रही है जी, सुनाई दे रही है जेपी जी। सीबी यादव साहब, देखिए, रबी की फसलों मुझे आवाज सुनाई दे रही है। एमएसपी की घोषणा की गई थी, तब यह दावा किया गया था कि ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। अब खरीफ की फसलों में भी इसी दावे के साथ उन समर्थन मूल्य का ऐलान किया गया है। मैं साफ तौर पर इसको इस तरह समझना चाहता हूं आपसे कि किसानों का आंदोलन अपनी जगह पर है, उससे इस बात का ताल्लुक कायम ना करते हुए एज ए होल देश के जो किसान हैं उनकी सबकी बात करते हुए ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, इसमें जो वृद्धि की गई है उसको किसानों के नज़रिए से क्या पर्याप्त माना जाए, उत्साहजनक माना जाए, निराशाजनक माना जाए? जी जेपी जी, मैं इस टॉपिक पे काफी अध्ययन करता हूं, तो मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 4 पॉइंटों में दर्शकों को समझाना चाहूंगा। 2015 में शांता कुमार कमेटी बनी थी, इसी सरकार ने बनाई थी। उस कमेटी का ये कहना था कि एमएसपी पे खरीद सिर्फ 6% होती है। तो पहली बात तो इस एमएसपी की घोषणा से किसानों को कोई फायदा हो जाएगा, पहला तथ्य यह है। दूसरा तथ्य, एमएसपी की डिक्लेरेशन कैसे होती है? एमएसपी की डिक्लेरेशन में 3 फॉर्मूले होते हैं, कि A2, एक A2 प्लस FL और एक C2। जो वाजपेयी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, उसने C2 फॉर्मूला, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेट, उस पर 50% भाव देने की बात थी। अभी जो ये एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो A2 प्लस FL है, जो एक पार्शियल कॉस्ट होती है। ये वैसी बात होती है 100 रुपए को पहले 60 रुपए बता दो, फिर 50% ज्यादा दे दो, मतलब 90 रुपए हो गया। तो दूसरी चीज है कि जो C2 फॉर्मूले की जो मांग थी वो भी पूरी नहीं हुई। तीसरी चीज जो तोमर साहब का जो ट्वीट है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। देखिए, ये पहली बार स्लोगन दिया गया था 2016 में। 2016 में किसान की जो आमदनी थी उसको कितनी 2022 तक दुगनी करनी थी। ये पता नहीं था कि कितनी का कितना दुगना करेंगे, लेकिन 2018 में एक सरकार ने एक बनाई थी, कमेटी बनाई थी, उसने कहा था 2018 में कि 10.4% कृषि विकास दर होगी तो 2022 में दुगनी होगी। अच्छा, पिछले 7 सालों में एवरेज कृषि विकास दर कितनी रही है? जेपी जी, आपको ताजुब होगा, 1.9%। और 2014 में कितनी थी? 3.4%। 3.4% से कृषि विकास दर घट करके हो जाती है 1.9%। अब बताइए 2022 में तो सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, फिर भी तोमर साहब पता है किस कॉन्फिडेंस से वो कह देते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। कब तक दुगनी करने पे? कितनी थी जिसको कितना दुगनी करने पे? और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, 2009 से लेके 2014 तक एमएसपी में कितनी ग्रोथ हुई और 2014 से लेके 2021 तक कितनी ग्रोथ हुई, तो आपको जान के ताजुब होगा कि ये ग्रोथ 6 साल जो पिछले थे उनकी बनिस्बत ये कम है। और लास्ट पॉइंट और बता देता हूं, सरकार को क्या ये कहने का अवसर नहीं दिया किसानों ने कि हम जो रोड मैप लेकर के आए थे, हमने जो रास्ता निकाला था वो तो आपने खारिज कर दिया, उसको तो लागू तो होने देते। वो अगर नाकाम हो जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ, आपका रास्ता तो हमको सही मंजिल तक नहीं ले जा पाया, हमारी आय तो दुगनी नहीं हुई।
लेकिन उससे पहले ही विरोध करके अभी तो ये कहने को है कि आपने तो जो नए कृषि बिल लाए थे, जो ऐतिहासिक रिफॉर्म करने वाले थे, जिनके जरिए आय बढ़ने वाली थी, उनको ही खारिज कर दिया, उनको लागू ही नहीं होने दिया। बहरहाल रामलाल शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रामलाल जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। 2-3 जो पिछले दिनों के घटनाक्रम हैं, जिसमें खासतौर पर फ्री वैक्सीनेशन के ऊपर लंबी जद्दोजहद के बाद में यह ऐलान कि वैक्सीन अब सबके लिए फ्री होगी, फ्री वैक्सीनेशन टू ऑल। किसानों के लिए समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ साथ ये जोड़ना कि हम बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे खुले थे, अब भी खुले हैं, बातचीत करेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हैं, और आज जतिन प्रसाद का जो जाना है इधर से उधर, मतलब आपकी तरफ आना है, इन सब घटनाओं को जोड़ करके ये सिलसिला इस तरह से देख रहे हैं प्रेक्षक कि आपने चुनाव की चिंता से अब नरमी के साथ काम करना शुरू कर दिया। रामलाल शर्मा, क्या वो गलत है? देखिए जेपी शर्मा जी, कांग्रेस के मित्र हमेशा अपने अनुकूल परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। कभी भी ये चर्चा ये नहीं करते हैं कि साहब इस देश के विकास के लिए हमें इस एजेंडे के ऊपर चलना है। आलोचना करनी इनकी फितरत है। अभी मैं सीबी यादव साहब को सुन रहा था। सीबी यादव, मैं आपको बता दूं कि 2009 के अंदर जब यूपीए की जब गवर्नमेंट थी, उस यूपीए के गवर्नमेंट के अंदर 2013 तक 2014 तक आपकी सरकार रही है, उसके अंदर चावल के अगर समर्थन मूल्य देखें तो उसके अंदर एमएसपी की जो रेट थी, वो रेट थी सिर्फ 1000 रुपए 2009 में, और 2013 तक आपने बढ़ा के सिर्फ 250 रुपए की है, 1250। आज चावल की है 1940 से लेकर 1960। जवार की अगर रेट देखें, आपके समय 2009 में थी 840, आज वर्तमान में देखें ये रेट है 2738। आपके बाजरे की रेट देखें, 2009 के अंदर थी 915, आज एमएसपी हुआ है बाजरा 2250। रागी की अगर 2009 की रेट देखें 915, आज वर्तमान में है 3377। मूंग की रेट देखें 2009 2760। पूरी सूची सुनाएंगे तो इसी में समय निकल जाएगा। लबोलबाब यह है कि आपने ऐतिहासिक वृद्धि की है। इन्होंने यूपीए के समय के आंकड़े नहीं छुपाए, और एक ऐसा बहुत बड़ा तबका हो सकता है जो यूपीए के वक्त की बात नहीं करता, आपके वक्त की बात करता है, लेकिन तबका है ना, उसकी भी तो आपको ज़रूरत है। और क्या यही वजह है कि उसको साथ लेने के लिए अब आप इस तरह के लचीले रुख को अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं? रामलाल शर्मा, मेरा सवाल ये था। मैं तो ये कह रहा हूं जेपी शर्मा जी, कब तक किसानों को गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? 55